हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस न्यू वीडियो में हम 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम 15 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इसके पहले की वीडियो को देखे होंगे तो किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है f(x) इक्वल टू यहाँ पर कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो यहाँ पर हमें किस किस पर, यहाँ पर कौन सी वैल्यू पर हमें चेक करना होगा, इसको आपको यहाँ पर ये देखना है। देखिए यहाँ पर हमें -1 और 1 पर चेक करना है। कैसे हम समझेंगे कि यहाँ पर हमें दोनों वैल्यू पर चेक करना है, कैसे हम समझेंगे कि केवल हमें एक ही वैल्यू पर चेक करना है या कितने वैल्यू पर हमें चेक करना होगा। ये सब फ्रेंड्स हमें इसके पहले की जो वीडियो थी उसमें हम बता चुके हैं। तो आप एक तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये न्यू क्वेश्चन नहीं है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इसको नोट करते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आप जान चुके होंगे कि यहाँ पर हमें किस किस वैल्यू पर चेक करना है। -1 और 1 पर हमें चेक करना है, मतलब कि x बराबर 1, -1, मतलब इन दोनों वैल्यू पर हमें चेक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम LHL को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे LHL एट x बराबर, यहाँ पर 1 पर ही चेक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर 1 - h f 1 - h, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 से छोटा, जब x का मान 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पर देखिए जब x का मान 1 से छोटा होगा या फिर बराबर होगा तब हम क्या लिखेंगे 2x, मतलब यहाँ पर लिखेंगे 2 और x के स्थान पर इसको लिख देंगे 1 - h, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये -2h आएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा 2। तो यहाँ पर आते हैं RHL एट x बराबर 1। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 + h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए x का मान 1 से बड़ा हो, x का मान 1 से बड़ा हो तो यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा 2, मतलब कि यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसी पर वैल्यू पर हम रख कर चेक करेंगे f1 इक्वल टू, जब x का मान 1 के बराबर हो तब यहाँ पर 2x होगा, मतलब कि 2 गुणे 1 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब में बराबर वैल्यू आया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू, ये किसके बराबर था 2 के बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एट x बराबर 1 पर फलन संतत है, संतत है। अब यहाँ पर हमें -1 पर भी चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे LHL एट x बराबर -1, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f -1 - h, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए -1 से छोटा, जब x का मान क्या होना चाहिए, -1 से छोटा, x का मान क्या है -1 से छोटा, तब वैल्यू कितना आएगा -2 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -2 RHL एट x बराबर -1। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f -1 + h, जब x का मान -1 से ज़्यादा, देखिए इसमें कुछ भी हम ऐड करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो -1 + h। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, -1 से ज़्यादा, x का मान यहाँ पर क्या है -1 से ज़्यादा, तो यहाँ पर 2x लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 और x के स्थान पर इसको लिखेंगे तो -1 + h, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितना आएगा -2, डायरेक्ट एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए इतना है तो एक स्टेप और आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट किए हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे f -1। अब देखिए जब x का मान -1 के बराबर हो तब यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगा, -2 आएगा।
ये। तो यहाँ पर लिखेंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F-1 इक्वल टू कितना आया था -2। तो यहाँ पर लिखेंगे एट x बराबर -1 पर फलन संतत है। इसको आप कुछ इस टाइप से ऐसे लिखेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए f(x) यहाँ पर ये जो फंक्शन दिया गया है कह रहा है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है, हमसे कह रहा है कि यहाँ पर ए और बी का मान ज्ञात करना है और जो भी यहाँ पर ये फंक्शन दिया गया है x बराबर 3 पर संतत है। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा है कि क्या ये x बराबर 3 पर संतत है, इसमें दिया गया है कि x बराबर 3 पर ये जो फंक्शन दिया गया है ये संतत है। जब ये संतत है तो यहाँ पर हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को नोट कर लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए और बी का हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। जैसे आप इसको सॉल्व करते थे सेम उसी टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHL एट x बराबर 3। ये यहाँ पर समझ में आया आपको। अब यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंजिंग टू 0 F3 माइनस h। अब यहाँ पर देखिए 3 माइनस h। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंजिंग टू 0 3 से छोटा। यहाँ पर छोटा और बड़ा यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, माइनस करके यहाँ पर यश लिखा है। यश 0 तो है नहीं, कुछ इसका मान भी होगा। लेकिन देखिए फ्रेंड्स ये इतनी छोटी वैल्यू है, अगर हम 3 से अगर इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पर 3 ये नहीं रहेगा। अगर 3 से हम कितनी भी छोटी वैल्यू को हम माइनस करते हैं वो 3 से तो कम हो जाएगा ना। तो वही हमें यहाँ पर देखना होता है कि यक्स का मान 3 से छोटा है। यहाँ पर अगर प्लस कर दें तो हम कहेंगे 3 से बड़ा, और माइनस हो रहा है यानी कम हो रहा है, तो इसीलिए कहते हैं यहाँ पर 3 से छोटा। तो यहाँ पर क्या होगा, यक्स का मान 3 से बड़ा है तो ये वाला नहीं है। यहाँ पर देखिए एक्स का मान 3 से छोटा, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे ax प्लस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे a x के स्थान पर 3 माइनस h प्लस 1। ये हो गया। यहाँ पर 3a हो जाएगा प्लस 1। ये इतना आ गया। अब इसमें आते हैं RHL में एट x बराबर यहाँ पर 3। तो लिखेंगे लिमिट h टेंजिंग टू 0 F3 प्लस h। ये हो गया। लिमिट h टेंजिंग टू 0। अब यहाँ पर देखिए 3 प्लस h है, मतलब 3 से ज़्यादा, तो bx प्लस 3 हो जाएगा। तो x के स्थान पर 3 प्लस h को रखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3। ये इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 3b और यहाँ पर प्लस में 3। ये इतना हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों क्या है, बराबर हैं। मतलब कि LHL RHL और उस फंक्शन मतलब जिस पर हम इसको चेक करेंगे, मतलब कि LHL RHL और f(3) वो क्या है, बराबर है। ये यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए LHL RHL और f(3) पर फंक्शन क्या है, जो भी मान आएगा वो क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ये जो है x बराबर 3 पर संतत है। तो ये दोनों तो बराबर होने चाहिए। आप इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें क्या होता था, जब हम संतत बोलते थे तो ये सभी क्या होते थे, बराबर होते थे। जब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये संतत है तो इसका मतलब कि ये सभी बराबर होंगे। तो यहाँ पर से एक रिलेशन निकल कर आएगा 3a प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं प्रश्नानुसार। अब आप सोच रहे होंगे कि F3 पर इसको क्यों नहीं चेक किए हैं। देखिए अगर आप चेक करेंगे तो F3 पर क्या आएगा, ये इतना ही आएगा, चेक करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर 3b प्लस 3 ये हो गया। अब इसको एक साइड कर दीजिए 3a और यहाँ पर लिखेंगे ये इधर आएगा तो -3b इक्वल टू 3 माइनस 1, और यहाँ से अगर 3 को कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस बी इक्वल टू यहाँ पर 2, और यहाँ पर देखिए a माइनस बी इक्वल टू 2/3। यहाँ पर देखिए a और b का मान तो नहीं निकल पाया, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका रिलेशन क्या है, अगर हम a से b को माइनस करते हैं तो ये किसके बराबर आएगा, 2/3 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है लेमडा के किस मान के लिए यहाँ पर ये जो फंक्शन दिया गया है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है।
तो यहाँ पर आपको ये बताना है लेमडा का कुल मिलाकर मान ज्ञात करना है कि लेमडा का मान क्या आएगा। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि x बराबर 0 पर संतत है, मतलब आप लेमडा का मान बता दीजिए कि लेमडा का कौन सा मान होगा कि x बराबर 0 पर ये जो फंक्शन दिया गया है ये संतत हो जाए। उसके बाद आगे कह रहा है x बराबर 1 पर इसके संतत पर विचार कीजिए, मतलब आपको कुल मिलाकर इसमें कह रहा है कि चेक करिए कि क्या ये x बराबर 1 पर संतत है, ये जो दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को नोट कर लिए, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे LHL एट x बराबर 0 लिमिट h टेंजिंग टू 0 f 0 माइनस h, x का मान 0 से छोटा, तो x का मान 0 से छोटा है इसमें आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंजिंग टू 0, अब यहाँ पर क्या है लेमडा और यहाँ पर x स्क्वायर है, मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे देखिए स्क्वायर करना है, मतलब कि 0 माइनस h का हम स्क्वायर करेंगे -2 और यहाँ पर लिखेंगे 0 माइनस h, ये हो गया इस टाइप से। अब यहाँ पर इसको आप सॉल्व करिए, तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको लिमिट h टेंजिंग टू 0, अब यहाँ पर देखिए लेमडा और उसके बाद यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, यहाँ पर h स्क्वायर उसके बाद -2h, ये हो गया माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2h, इतना आएगा। इससे यहाँ पर ये कैंसिल, h स्क्वायर है इसका मान यहाँ पर 0, तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 0। तो यहाँ पर देखिए h का मान क्या हो जाएगा 0, तो लेमडा को अगर हम 0 से गुणा करेंगे कुल मिलाकर आप ऐसे समझिए लेमडा इंटू 0 इक्वल टू यहाँ पर 0, ये हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर आते हैं RHL एट x बराबर 0, लिखेंगे लिमिट h टेंजिंग टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंजिंग टू 0, अब 0 से एक मिनट 0 से बड़ा, तो यहाँ पर 4x प्लस 1, तो x के स्थान पर 0 प्लस h लिखेंगे +1, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर अगर आप 0 पर यहाँ पर डायरेक्ट चेक करना चाहते हैं तो f0 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर हमें 0 ही मिलने वाला है। देखिए जो भी हम सॉल्व करेंगे हम कुल इसी टाइप से इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो हम इसको इतना लिखे थे क्या ये इतना सही है, इसको हमें ऐसा नहीं लिखना है। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से लिखा है और यहाँ पर ये 1 लिखा है, इन दोनों को बराबर होना चाहिए। तो बराबर होने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, लेमडा इंटू 0 इक्वल टू 1। क्या आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि क्या ये कभी बराबर हो सकते हैं, आप बताइए। यहाँ पर कोई भी आप लेमडा का मान लीजिए, इसको अगर हम 0 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो क्या ये कभी 1 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लेमडा के किसी भी मान के लिए, आप कोई भी वैल्यू आप अपने मन में थिंकिंग करिए और यहाँ पर रखिए। जब आप यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या करेगा 0 कर देगा। तो लेमडा के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पर 1 के बराबर नहीं पाया जाएगा। बस कुछ इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना था। लेमडा के किसी भी मान के लिए, कोई भी आप वैल्यू यहाँ पर रखिए, किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पर 1 के बराबर नहीं पाया जाएगा, मतलब यहाँ पर ये बराबर नहीं हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें x बराबर 1 पर इसमें संतत की जांच करना है कि क्या यहाँ पर ये संतत है कि नहीं। तो चलिए x बराबर 1 पर इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए LHL एट x बराबर 1, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंजिंग टू 0 f 1 माइनस h, जब x का मान 1 से छोटा हो। तो यहाँ पर x का मान 1 से छोटा कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ये 0 दिया गया है। देखिए यहाँ पर h आप जानते हैं बहुत छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पर x का मान 1 से छोटा होगा, लेकिन क्या ये 0 हो जाएगा, नहीं होगा, छोटी वैल्यू होगा, इसका मतलब 0 से बड़ा ही होगा। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंजिंग टू 0, अब यहाँ पर लिखेंगे 4 1 माइनस h प्लस 1, तो यहाँ पर देखिए 4 प्लस 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5।
RHL एट x बराबर 1। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंजिंग टू 0 f 1 प्लस h। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंजिंग टू 0। अब यहाँ पर देखिए 1 से बड़ा, x का मान 1 से बड़ा, तो यहाँ पर देखिए x का मान क्या है, 0 से बड़ा है तो 1 से भी बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 1 प्लस h प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए 4 प्लस 1, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा और 1 पर यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे इस पर क्यों नहीं चेक कर रहे हैं। देखिए x का मान क्या है, यहाँ पर 0 से छोटा या फिर बराबर है, तो हमें 0 पर नहीं चेक करना है, 1 पर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x का मान क्या है, 0 से बड़ा है तो कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा है तो 4x प्लस 1। तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा, 5। तो आप देख सकते हैं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F1 पर कितना है, यहाँ पर 5। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन संतत है। ये हो गया। कुछ इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दर्शाइए कि gx इक्वल टू एक्स माइनस, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आप देख रहे होंगे, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन है। ये कह रहा है द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ ये जो इस टाइप से दिया गया है ये क्या है, उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो यक्स के बराबर या यक्स से कम है, यक्स के बराबर या फिर यक्स से कम है। इसमें आपको यही बताना है कि यहाँ पर ये जो दिया गया है क्या ये संतत है या नहीं। तो यहाँ पर ये समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, मतलब हमें यही बताना है इसमें कि ये जितने भी हम पूर्णांक पर चेक करेंगे यहाँ पर ये क्या होगा, असंतत होगा। मतलब कि आप कोई भी पूर्णांक नंबर ले लीजिए, उस पर जैसे हम चेक करते हैं x बराबर 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, तो यहाँ पर आपको पूर्णांक पर इसको चेक करना है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि ये सभी पर क्या है, असंतत है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले यहाँ पर ये जो इस टाइप से दिया गया है इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे कि इसका मतलब यहाँ पर क्या है। जो ये दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू हम रखते हैं x के अंदर तो ये हमें रिजल्ट में क्या देता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, यक्स है। मान लेते हैं हम कोई भी नंबर यहाँ पर रखते हैं। चलिए यहाँ पर समझने के लिए हम कोई भी वैल्यू को रख देते हैं। जैसे यहाँ पर हम रखते हैं 3.124। तो ये हमें रिजल्ट में क्या देगा, ये हमें 3 देगा। मतलब कि ये पॉइंट में वैल्यू आपको नहीं देता है। किस में नहीं देता है, पॉइंट में। जितने भी यहाँ पर नंबर दिए गए होंगे ये सब को हटाकर यहाँ पर कुछ इस टाइप से ये दिया गया है। अब यहाँ पर कोई और नंबर यहाँ पर हम लेकर चेक करते हैं क्या ये सब में इस टाइप से होगा। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। अगर इसको हम लिखना चाहते, अगर ऐसे दिया गया होता तो इसको हम 3 के बराबर दिखा सकते थे, मतलब लगभग में ये 3 के बराबर है। लेकिन यहाँ पर अगर ये इसके इस ब्रैकेट के अंदर दिया गया है तो ये अगर जो भी रिजल्ट देगा ये कितना देगा, ये 2 देगा, ना कि ये आपको 3 देगा। मतलब ये छोटी वैल्यू आपको देगा। अगर इसी को हम माइनस में देख लेते हैं, 3.114 कुछ इस टाइप से दिया गया है, तो यहाँ पर ये हमें छोटी वैल्यू देगा। मतलब कि कौन सी वैल्यू देगा, तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो ये माइनस में देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये इससे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, यहाँ पर हम यहाँ पर -2 लिखते हैं। क्या ये सही है, आप कहेंगे नहीं, ये पॉइंट में तो वैसे भी नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर ये -2 और अगर पॉइंट को हटाकर देखें -3 में कौन सी वैल्यू बड़ी है, यहाँ पर ये बड़ी वैल्यू है। अभी तो हम बोल रहे थे कि ये हमेशा छोटी वैल्यू देता है। तो यहाँ पर ये जो -2 लिखे हैं ये हमारा यहाँ पर गलत है, इसको हम नहीं लिखेंगे। माइनस यहाँ पर 4 होगा, ठीक है ना। ये -4 मतलब कि ये हमेशा इससे छोटी वैल्यू देगा। हो सकता है ये आपको थोड़ा सा कम समझ में आया हो, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें पॉइंट था, ये पॉइंट हटाकर इसको डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहे थे, यही किए थे। लेकिन इसमें हम ऐसा क्यों नहीं किए, यहाँ पर -3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी वैल्यू आप बड़ी मानते हैं। अगर माइनस हटा दें तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, माइनस मान लेते हैं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो जो आपको बड़ी वैल्यू दिख रही है वो छोटी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। और यहाँ पर ये जो आया है ये बड़ी वैल्यू है। और आप ये भी जानते हैं कि ये पॉइंट में नहीं आना चाहिए, तो क्या यहाँ पर हम -3 लिख सकते हैं, आप बताइए। ये बड़ा है, ब्रैकेट से यहाँ पर ये जो लिखा है इससे ये बड़ा है। ये हमेशा क्या देता है, अगर ये लगा है तो ये छोटा देता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर -3 भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -4।
अब यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में ये आपका दिया गया है। यहाँ पर हमें समस्त पूर्णांक पर चेक करना है, मतलब कि यहाँ पर प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, मतलब इस टाइप से हमें यहाँ पर इसमें चेक करना है। तो ये आपका पूर्णांक हो गया है। तो क्या हम सभी बिंदुओं पर इसको हम चेक कर सकते हैं? नहीं, किसी एक पर, दो पर, तीन पर ही हम चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, एट एक्स बराबर सी, मतलब एक नंबर, कोई भी नंबर इसमें से हो सकता है। तो एट एक्स बराबर सी पर हमें इसको चेक करना है। कोई भी वैल्यू आप इसमें सी के स्थान पर, ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम सी मान लिए तो कोई वैल्यू आप रख नहीं सकते, कोई वैल्यू इसमें से उठाकर आप यहाँ पर रख कर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे LHL एट एक्स बराबर सी, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ सी माइनस एच, सी माइनस एच। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर सी माइनस एच यहाँ पर रखिए, तो यहाँ पर सी माइनस एच माइनस सी माइनस एच, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको रटते हैं। रटिए नहीं, यहाँ पर कोई वैल्यू आप रखिए। मान लेते हैं यहाँ पर 3 था, ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 है, इतना दिया गया है। अब इसमें से आप बहुत छोटी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये 3 से कम हो जाएगा। मान लेते हैं समझने के लिए यहाँ पर 2.98 आया है, ठीक है ना। आप यच को माइनस किए हैं, देखिए यच का मान यहाँ पर बहुत छोटा है, कंफर्म नहीं है कितना है, लेकिन बहुत छोटा है, इसको हम 0 मान सकते हैं। लेकिन इतना ये छोटा है कि अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे 3 है तो माइनस करेंगे तो कुछ ना कुछ तो कम होगा ना। तो मान लेते हैं ये इतना आ गया। अब यहाँ पर ये इतना यहाँ पर रखिए, तो जो भी यहाँ पर ये आया है, क्या ये पॉइंट में रहेगा? नहीं रहेगा। ये हमें क्या देगा? 2 देगा। यहाँ पर इसके अंदर क्या था, आप कहेंगे सी का मान आप 3 रखे थे, तो ये हमें क्या दिया गया है? 2 दिया गया है, मतलब कि 1 कम दिया है। समझ में आया? 1 हमें कम मिला है। इसके अंदर कितना था? 3 हम रखे थे। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, सी माइनस एच, और यहाँ पर माइनस सी, और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1, मतलब कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, +1, क्योंकि ये माइनस प्लस कर देगा ना। यहाँ पर ये इतना हो गया। अब इससे ये कैंसिल, एच 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। तो ये हमें देगा कितना, 3 ही देगा। मतलब कि जब हम इसको ऐड कर रहे हैं एच को इसमें, तो ये हमें क्या दे रहा है कि जो यहाँ पर सी की वैल्यू हम रखे थे वही आ रहा है, मतलब कि माइनस लगाए तो माइनस सी का क्या मान है यहाँ पर, 3। ये इतना हो गया। तो यहाँ पर 3 हम यहाँ पर केवल समझने के लिए लिखे थे, लेकिन है क्या, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर हम सी लिखेंगे, प्लस ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एच यहाँ पर 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे LHL नॉट इक्वल RHL। अतः यहाँ पर लिखेंगे x बराबर सी पर फलन असंतत है। तो यहाँ पर c क्या है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं c बिलोंग्स टू यहाँ पर i है, ठीक है ना। ये पूर्णांक से संबंधित है। ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 एक्स बराबर पाई पर हमें यहाँ पर ये बताना है कि क्या ये इसमें ये संतत है या नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर LHL एट एक्स बराबर पाई, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एच टेंजिंग टू 0 एफ पाई माइनस एच। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एच टेंजिंग टू 0, और यहाँ पर देखिए सब में हम पाई माइनस एच लिखेंगे जहाँ पर एक्स है। तो पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच, और यहाँ पर +5, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो पाई स्क्वायर आएगा माइनस, यहाँ पर देखिए साइन 180, पाई का मान क्या होता है, पाई ये जो है ये क्या है 180, तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, मतलब कि साइन एच हो जाएगा +5। अब देखिए एच का मान क्या है, 0 है, तो साइन 0 की वैल्यू कितना होता है, 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पाई स्क्वायर +5, कितना आ गया, कितना आया है, पाई स्क्वायर +5। इसमें चेक करते हैं, एक मिनट ये देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आकर चेक करते हैं RHL एट एक्स बराबर पाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ पाई प्लस एच,
तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंजिंग टू 0। अब यहाँ पर देखिए पाई प्लस एच लिखेंगे प्लस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस साइन पाई प्लस एच, और उसके बाद यहाँ पर क्या है प्लस 5, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा पाई स्क्वायर साइन 180 प्लस थीटा। यहाँ पर आपको ये याद होगा कुछ इस टाइप से, ऐसे जो चतुर्थांश बनाया जाता है। तो 180 यहाँ पर आएगा ए एस टी सी। तो यहाँ पर आल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव टेन पॉजिटिव, मतलब कि टेन और कॉट जिस इसका अपोजिट भी पॉजिटिव रहेगा। तो ए एस टी सी यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर ये इसमें आ रहा है तो इसमें ये माइनस में रहेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस साइन एच प्लस 5। एच क्या है 0, तो साइन 0 का मान 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर इतना समझ में आ गया। अब इस पर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ पाई पर इसको अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन 180 का मान 0 होता है तो पाई स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर पाई पर फंक्शन जो दिया गया है फलन संतत है। कुछ इस टाइप से आप क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन तक आज की इस वीडियो में हम सॉल्व किए हैं। कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।